दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। तो आपके लिए एक बेहतर वीडियो लेकर आ रहे हैं। यह वीडियो जैन धर्म से संबंधित जितने भी सवाल NCERT में हैं वो सारे तथ्यों को इसमें समाहित किए हैं। इसलिए आप इसे देखकर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्रिय दोस्तों मेरे वीडियो को सपोर्ट करें। तो शुरू करने जा रहे हैं। पहला है यानी जैन धर्म। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के बारे में पहले हम लोग कुछ जान ले, क्योंकि जैन धर्म को आगे बढ़ाने का काम 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी किए थे। थोड़ा सा इनका जीवन परिचय देख ले। पहला है कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे, यानी जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, जो ये सबसे लास्ट वाले तीर्थकर थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था इनका भाई? तो वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता के नाम त्रिशला। माता के नाम त्रिशला। बचपन का नाम वर्धमान महावीर, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रिय दर्शना। क्या है? प्रिय दर्शना या अनोजा, अंजोना, अंजोना लिखाता है। और प्रमुख उपाधि यानी इनको कौन कौन सी उपाधि से नवाजा गया है? तो इन्हें केवलिन कहा गया है, जीन कहा गया है, निग्रंथ कहा गया है, अहर्त कहा गया है। ये इन्हें यानी जब ये कैवल्य को प्राप्त कर लिए थे तो इन्हें केवलिन, जीन, निग्रंथ, अहर्त कहा गया। इन्हें निर्वाण की प्राप्ति यानी जब ये अपने शरीर को छोड़ दिए, अपनी मृत्यु को प्राप्त किए, तो जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहते हैं। तो यह 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में हुआ था, है ना। बिहार के पावापुरी में इनका निर्वाण हुआ। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? आदिनाथ कहा जाता है। तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इसी प्रकार से अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन से है? तो जैन धर्म से है। जैन धर्म में कम परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? तो निर्जरा कहते हैं। जैन धर्म में सांबर क्या है? इसको सांबर बोला गया है। क्या यानी सांबर से क्या अभिप्राय है? तो जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना, यानी जब जीव की ओर अपना नया कर्म जो रुक जाता है तो उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है आगे। जैन धर्म में सांबर क्या का क्या अभिप्राय है? तो जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना, प्रवाह रुक जाना ही कहलाता है। त्रिरत्न, ये क्या लिखा हुआ है? त्रिरत्न लिखा हुआ है ना। टाइपिंग मिस्टेक है। त्रिरत्न सिद्धांत के तहत कौन कौन से सिद्धांत इनका आता है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। ये इनके त्रिरत्न, जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन कहलाता है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। अनुवर्त सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किस संप्रदाय का है? तो जैन धर्म का है। आरंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमागही, है ना, अर्धमागही भाषा में लिखा गया था। आगे है पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जो है जैन, कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो ये सम्मेद शिखर है। क्या है? सम्मेद शिखर है। आगे इसी प्रकार से जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये स्थूल भद्र थे, यानी दो भागों में डिवाइड हो गए।
दिगंबर और एक श्वेतांबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति जो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसी प्रकार से आगे है जैन तीर्थकों के कर्म में अंतिम कौन था? महावीर स्वामी थे। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंध है? तो जैन धर्म से है। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंध है? दो बार हो गया, लिखा गया है, जैन धर्म से। आगे उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो कौशाम्बी है। कौशाम्बी एक ऐसा जगह है जहां जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के बारे में, यानी वहां इसके बारे में देखने को मिलता है। 16 महाजन पदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। बराबर की गुफाओं का निर्माता किस, यानी निर्माता जो लिखल है यहाँ निर्माण होगा, किस लिए किया जाता था? तो आजीवकों के आवास के लिए। जो आजीवक संप्रदाय मानने वाले लोग थे वो कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। उस जमाने में तो पर्वतों को काट दिया जाता था गुफा की तरह, उसमें लोग, तो यही कहा गया है जो राजगीर और कुछ यहाँ आपके बोधगया में देखने को मिलता है, बराबर के गुफाओं में आजीवकों के रहने के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित महावर्तों में महावीर स्वामी ने 5वें महावर्त के रूप में क्या जोड़ा? यानी पहले 4 महावर्त था और महावीर स्वामी जब 24वें तीर्थंकर हुए तो उन्होंने महावर्त में 5वां महावर्त जोड़े, जिन्हें ब्रह्मचर्य कहा गया था। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो इनके भद्रबाहु थे, है ना। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, यानी इनके द्वारा दिया गया ये सिद्धांत था, जिन्हें पंच महावर्त कहा गया है। इनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और इनका 5वां ब्रह्मचर्य था। प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पाटलिपुत्र स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था, यानी प्रथम जो हुआ था। इस प्रकार से द्वितीय जैन संगीति बल्भी कहाँ हुआ था? ये बल्भी में हुआ था। बल्भी पूरा इसे लिखाएगा, और बल्भी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। और ये है ना क्षमा सरवन जो थे इनके अध्यक्ष थे, क्षमा सरवन इनके अध्यक्ष थे। इस प्रकार से दोस्तों हम आपके लिए जैन धर्म से संबंधित जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसमें हम यानी गागर में सागर भरने का काम किए हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग वीडियो को देखकर ऐसी